हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल एकेडमिक्स। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टीरियो सेलेक्टिव एंड स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड का है। फोर्थ सेमेस्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लास्ट ईयर के पेपर उठा के देखेंगे, चाहे 2019-20 का उठा लीजिए या फिर 21-22 का, आपको ये क्वेश्चन 7 नंबर या 10 नंबर में मिल जाएगा। स्टीरियो सेलेक्टिव एंड स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस को, देन उसके बाद स्टीरियो सेलेक्टिव के रिएक्शंस को, देन उसका कंपेरिजन देखेंगे इसके एग्जाम्पल्स में। तो इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखेंगे। तो अगर मैं बात करूं कि दो चीज़ें हमें पढ़नी है, स्टीरियो सेलेक्टिव और स्टीरियो स्पेसिफिक। हमें दो रिएक्शंस हमें इसमें पढ़नी है, स्टीरियो सेलेक्टिव एंड स्टीरियो स्पेसिफिक। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? स्टीरियो, जो यहाँ पे स्टीरियो दिया है, इसका मतलब क्या है? 3D अरेंजमेंट किसका होगा? किसी भी, अगर मान लो कोई भी कंपाउंड हमें दिया गया है, उसका 3D अरेंजमेंट हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। किसी भी कंपाउंड का, किसी भी स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर का 3D अरेंजमेंट हमें देखने को मिलेगा। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है? स्टीरियो वर्ड ऐड है। अगर मैं दोनों रिएक्शंस की बात करूँ तो ये दोनों रिएक्शन किसका फॉर्मेशन टच करेंगे? स्टीरियो आइसोमर्स का एट हैज फॉर्मेशन हमें दोनों ही रिएक्शंस में देखने को मिलेगा। अब स्टीरियो आइसोमर्स क्या है? स्टीरियो प्लस आइसोमर्स। क्या स्टीरियो आइसोमर्स को हमने समझ लिया सही से, तो हमें स्टीरियो सेलेक्टिव और स्टीरियो स्पेसिफिक समझने में बहुत ही ईजिली होगा। तो सबसे पहले हम स्टीरियो आइसोमर्स को समझते हैं कि स्टीरियो आइसोमर्स होता क्या है, ठीक है ना। स्टीरियो का मतलब मैंने बताया 3D, और आइसोमर्स का मतलब क्या होता है? आइसोमर्स का मतलब क्या होता है? छोटे क्लास से बात में पढ़ा होगा कि केमिकल स्ट्रक्चर क्या हो? सेम हो, बट जो उसके एटम्स हो या फिर उसका फंक्शनल ग्रुप हो, उसका जो स्पेशियल अरेंजमेंट है वो डिफरेंट हो। अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ, मान लो ये C डबल बॉन्ड C है, CH3 यहाँ पे लगा हुआ है, CH3, ठीक है। ये एज इट इज है। अगर सेम स्ट्रक्चर की बात करूँ मैं, एक और C है, OH यहाँ पे लगा हुआ है, CH3 इधर लगा हुआ है, CH3 इधर लगा हुआ है, और OH इधर लगा हुआ है। तो इसमें डिफरेंसेस क्या हैं? स्ट्रक्चर सेम है, बट इसका जो अरेंजमेंट है, अगर इसके एटम्स और फंक्शनल ग्रुप की मैं बात करूँ, इसका CH3 इधर है, इसका OH इधर है, तो इसका CH3 इधर है। मतलब क्या है? उसका जो एटम या फंक्शनल ग्रुप है, उसका अरेंजमेंट 3D स्पेस में क्या है? डिफरेंट है। तो ये क्या हो गया? 3D स्ट्रक्चर भी इसमें प्रेजेंट है, और इसमें केमिकल स्ट्रक्चर सेम है, बट इसके जो एटम्स है, फंक्शनल ग्रुप है, उसका अरेंजमेंट भी डिफरेंट है। तो ये क्या हो गया? स्टीरियो आइसोमर्स हो गया। तो इसका ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं क्या? स्टीरियो आइसोमर्स, जिसका 3D अरेंजमेंट प्रेजेंट हो उसका केमिकल स्ट्रक्चर का, बट उसका जो एटम है, फंक्शनल ग्रुप हो, उसका स्पेशियल अरेंजमेंट हो 3D स्पेस में, बट डिफरेंट हो दोनों का। तो ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं क्या? स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक। इसका ही फॉर्मेशन एट लास्ट हमें देखने को मिलेगा किसमें? स्टीरियो सेलेक्टिव एंड स्टीरियो स्पेसिफिक की रिएक्शंस में। एक और बात समझ लो, स्टीरियो सेलेक्टिव एंड स्टीरियो स्पेसिफिक में डिफरेंसेस क्या हो सकते हैं? समझ लो, स्टीरियो स्पेसिफिक एंड स्टीरियो सेलेक्टिव में डिफरेंसेस क्या है, इसके वर्ड से ही क्लियर होता है किसमें डिफरेंसेस क्या हो सकते हैं। मान लो स्पेसिफिक की बात करूं तो इसमें स्पेसिफिसिटी देखने को मिलेगी। इसका मतलब क्या है? कि किसी भी एक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है, बट वो 100% होगा। किसी भी एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, बट वो 100% होगा। मतलब कोई इसमें मिक्सचर नहीं प्रेजेंट होगा कि इसमें A+B है तब जाके C बना है। ये टोटली C है, A+B का कोई मतलब ही नहीं है, टोटली C है। तो ये क्या है कि 100% है। स्पेसिफिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन एट लास्ट में देखने को मिलेगा इसमें स्टीरियो स्पेसिफिक की कंडीशंस में देखने को मिलेगा, उसके रिएक्शंस में देखने को मिलेगा। बट स्टीरियो सेलेक्टिव में क्या है? मान लो स्टीरियो सेलेक्टिव की मैं बात करूँ तो इसमें दो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, दो स्टीरियो आइसोमर्स का फॉर्मेशन होगा, A+B। एक होगा 75%, एक होगा 25%। इसमें क्या है? मिक्सचर प्रेजेंट है, A+B का मिक्सचर है। मतलब दो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, बट सेलेक्टिविटी किसकी तरफ है? ए की तरफ है। सेलेक्टिविटी किसकी तरफ है? एक जगह, इसका इसलिए इसका अमाउंट क्या है? ज़्यादा है। चीज़ों को समझना। स्टीरियो सेलेक्टिव का मतलब क्या है? स्टीरियो मतलब 3D, सेलेक्टिव का मतलब क्या है? कि एक की तरफ हमें सेलेक्टिविटी देखने को मिलेगी। मतलब दो कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है, मान लो ए का फॉर्मेशन भी हो रहा है, बी का फॉर्मेशन भी हो रहा है, तो सेलेक्टिविटी किसकी तरफ देखने को मिलेगी? ए की तरफ देखने को मिलेगी। 75% सेलेक्टिविटी हमें किसके देखने को मिलेगी? ए की तरफ हमें देखने को मिल रही है। बट बी की तरफ क्या देखने को मिल रही है?
कोई सेलेक्टिविटी हमें देखने को नहीं मिल रही है, 25% इसका फॉर्मेशन खाली हो रहा है। तो दोनों में डिफरेंसेस यही है कि स्टीरियो स्पेसिफिक में एक स्पेसिफिक किसी भी कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, कोई भी चेंजमेंट इसमें देखने को नहीं मिलेगा, 100% इसमें फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगा। बट स्टीरियो सेलेक्टिव के केस में क्या होगा कि किसी भी कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है, दो कंपाउंड का, दो स्टीरियो आइसोमर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, एक 75% एक 25%। बात क्लियर। अब बात करते हैं हम इसकी डिटेल में कि स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस क्या हो सकती हैं, स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस क्या हो सकती हैं, उसको हम डिटेल में समझेंगे। तो स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन की मैंने बात की थी, अगर मैंने बताया था कि एक स्पेसिफिक स्टीरियो आइसोमर्स का इसमें फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगा, एक स्पेसिफिक स्टीरियो आइसोमर्स हमें देखने को मिलेगा कि इसका फॉर्मेशन हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो मैंने बताया कि स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन में 100% हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं कि वही चीज़ें फॉर्मेशन की कोई भी मिक्सचर उसमें प्रेजेंट नहीं है। तो वही चीज़ें लिखी हैं यहाँ पे, a reaction in which a particular isomers react to give one specific stereoisomers of the product. In this reaction, stereoisomers gives different stereoisomers product. इसका मतलब क्या है? फर्स्ट लाइन का मतलब आपको समझ में आ गया, सेकंड लाइन का मतलब मैं समझाता हूँ। अगर इसमें लिखा है in this reaction stereoisomers gives different stereoisomers product, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो मैंने सिस कंपाउंड एज अ रिएक्टेंट लिया है, तो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो भी सिस होगा। अगर मैंने ट्रांस कंपाउंड लिया है तो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो ट्रांस होगा। अब सिस और ट्रांस में डिफरेंसेस क्या हैं इसको भी समझ लो, बहुत ही क्लियर है, बहुत बेसिक चीज़ें हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स में आपने पढ़ा होगा, बट आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कि सिस का मतलब क्या हो गया। मान लो कि कोई भी अरेंजमेंट हमें देखने को मिला, ऐसा अरेंजमेंट हमें देखने को मिला, इसमें क्या है कि दोनों कंपाउंड पैरेलली प्रेजेंट है, मतलब CH3 एज अ पैरेलल कंपाउंड प्रेजेंट है और हाइड्रोजन एज अ पैरेलल कंपाउंड प्रेजेंट है। तो इससे क्या कहेंगे हम? सिस कंपाउंड कहेंगे। बट मान लो कि ये अरेंजमेंट कुछ इस तरह से हमें देखने को मिला, इसमें क्या है कि अल्टरनेटली प्रेजेंट है, अल्टरनेटली इसमें देखने को मिल रहा होगा आपको, अल्टरनेट प्रेजेंट है। तो इस ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं ट्रांस। अगर हमने ट्रांस लिया है तो ट्रांस ही बनेगा स्टीरियो स्पेसिफिक की रिएक्शंस में, इस बात को हम क्लियर रखेंगे। ओके, तो चलिए समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, थोड़ा क्लियर होगा। तो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं सिस्ट्यूब्यूटीन का। सबसे पहले जो हमने पढ़ा कि पैरेलली प्रेजेंट है, CH3 देखो पैरेलली प्रेजेंट है, तो सिस्ट्यूब्यूटीन का एग्जाम्पल हमने ले रहा है यहाँ पे, Br2 से रिएक्शन करा रहे हैं और हमें रेसमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। अब रेसमिक मिक्सचर क्या है? देखो, रेसमिक मिक्सचर की मैं बात करूँ तो रेसमिक मिक्सचर की डेफिनेशन की बात करूँ तो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ टू enantiomers which are mirror image both of them। मतलब क्या है रेसमिक मिक्सचर कि दो enantiomers हैं, फर्स्ट ये enantiomers हो गया, सेकंड ये enantiomers हो गया, दोनों क्या है? एक दूसरे की मिरर इमेज है। मिरर इमेज का मतलब समझो कि अगर मैं यहाँ पे मिरर लगा दूँ एक, तो मिरर लगाने पर चीज़ें उल्टी हो जाती हैं। देखो CH3 यहाँ पे राइट साइड प्रेजेंट है बट यहाँ पे CH3 लेफ्ट साइड प्रेजेंट है, यहाँ पे हाइड्रोजन राइट साइड प्रेजेंट है बट यहाँ पे हाइड्रोजन लेफ्ट साइड प्रेजेंट है। तो क्या है? इस दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज हैं। तो रेसमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन हमें किस में देखने को मिला है? सिस्ट्यूब्यूटीन का रिएक्शन जब हम Br2 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो हमें रेसमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। मतलब क्या है कि ऐसे enantiomers का ग्रुप, हमें ऐसा enantiomers का मिक्सचर देखने को मिल रहा है जो एक दूसरे की मिरर इमेज है। ठीक है ना, ऐसे enantiomers का हमें फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, मतलब स्पेसिफिसिटी मेंटेन है इसमें। रेसमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन ही देखने को मिल रहा है, ये नहीं 75% है ये 25% है, दोनों ही का फॉर्मेशन ही 100% हो रहा है। रेसमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा है। अगर मैं ट्रांस कंपाउंड की बात करूँ, यहाँ पे देखो CH3 अल्टरनेट पोजिशन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन अल्टरनेट पोजिशन प्रेजेंट, तो ये क्या है? ट्रांस कंपाउंड है, ये ट्रांस कंपाउंड है। इसका जब रिएक्शन Br2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें मीजो कंपाउंड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। मीजो कंपाउंड क्या है? अगर मीजो कंपाउंड की बात करूँ तो मीजो कंपाउंड क्या होते हैं? अगर मैं इसी एग्जांपल को ले लूँ कि Br एज इट इज प्रेजेंट है और CH3 और हाइड्रोजन, CH3 और हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। तो जब मीजो कंपाउंड को हम किसी प्लेन से डिवाइड करते हैं 20 से, तो वो इक्वल हाफ में बढ़ जाता है। मतलब किससे बढ़ेगा? ये Br CH3H और CH3H Br, ये दोनों क्या है? इक्वल हाफ में।
जब भी हम मीजो कंपाउंड को एक किसी प्लेन से डिवाइड करते हैं तो इक्वल हाफ में डिवाइडेशन अपना शो करते हैं, ऐसे कंपाउंड को कहते हैं क्या, मीजो कंपाउंड। तो ये क्या है, ट्रांस वाली मीजो कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे एंड सिस टू ब्यूटेन वाले रेसिपिक मिक्सचर का फॉर्मेशन देखने को इसमें मिलेगा। ओके, तो ये होता है स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस। स्पेसिफिसिटी देखने को मिल रही है, मतलब रेसिमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन एक में देखने को मिल रहा है, एक में रेसिमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, दूसरे में मीजो कंपाउंड का फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा है। वो स्लाइड थोड़ी टर्न हो जा रही है बिकॉज मेरा थोड़ा माउस पे हाथ लग रहा है, इसलिए वो टर्न हो जा रही है, डोंट माइंड, बट क्लियर है। तो रेसिमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा है सिस टू ब्यूटेन के साथ, और ट्रांस वाले कंडीशन में मीजो कंपाउंड का फॉर्मेशन देखने को मिल जा रहा है। जब हम कंपेरिजन पढ़ेंगे तो चीज़ें और क्लियर होंगी। नेक्स्ट चलते हैं हम किस पे, स्टीरियो सेलेक्टिव की रिएक्शंस पे। स्टीरियो सेलेक्टिव की रिएक्शंस क्या है, देखो इस रिएक्शन में मैंने बताया कि एक कंपाउंड का मान लो 75% बन रहा है और एक कंपाउंड 25% बन रहा है। वही चीज़ यहाँ पे लिखे हैं, रिएक्शन इन विच 2 और मोर स्टीरियोआइसोमर्स आर फॉर्म्ड पॉसिबली, बट स्टीरियोआइसोमर्स 2 से ज़्यादा बन रहे हैं, बट वन स्टीरियोआइसोमर्स इज ऑब्टेन मोर देन द अदर, मतलब एक 75% है, एक 25% है। क्लियर, यहाँ पे मैंने A+B का एग्जाम्पल लेके बताया था, यहाँ पे एज इट इज एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप एग्जाम में लिख सकते हैं। ओके, और इसमें दोनों में डिफरेंसेस देखो क्या है कि जो ये लाइन मैंने बताई है इसका मतलब क्या है कि CH3 क्या है, बिलो द प्लेन है और ये एबव द प्लेन है। इसमें क्या है, दोनों एबव द प्लेन हमें देखने को मिल रहा है। ये दोनों एग्जाम्पल है किसके, स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस के, बहुत ही कॉमन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इसको लिखेंगे बहुत ही चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल को हम कंपेरिजन करेंगे जिससे चीज़ें और क्लियर होंगी। एग्जाम्पल हम लेते हैं मैलिक एसिड का और फ्यूमरिक एसिड का। मैलिक एसिड का ही जो आइसोमर से क्या, फ्यूमरिक एसिड, स्ट्रक्चर देख रहे होगे सेम है, बट थोड़ा सा स्पेशल अरेंजमेंट COS यहाँ प्रेजेंट है और इसमें एज अ पैरेलल पोजीशन में प्रेजेंट है, इसलिए कहते हैं इसे ट्रांसफॉर्म, क्योंकि ये अल्टरनेट पोजीशन में आपको दिख रहा होगा और इसमें पैरेलल पोजीशन में आपको दिख रहा है, इसे कहते हैं सिस फॉर्म। ठीक है ना। मैलिक एसिड का ही क्या है, आइसोमर्स क्या है, फ्यूमरिक एसिड। फ्यूमरिक एसिड इज आइसोमर्स ऑफ मैलिक एसिड। ये 2 नंबर में कभी पूछ सकता है या फिर कभी भी आप GPAT का क्वेश्चन देंगे या फिर किसी भी चीज़ का एग्जाम देंगे तो उसमें आपको ये पूछ सकता है। ठीक है ना। तो क्या है कि सिस फॉर्म ले रहे हैं, ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं। ठीक, सिस फॉर्म में हम देखने को मिलेगा स्टीरियो सेलेक्टिविटी, मतलब कि एक 75% मान लो बन रहा होगा, एक 15% 25% बन रहा होगा। ये भी मान सकते हो कि ये 75% बन रहा हो, ये 25% बन रहा हो। तो इस स्टीरियो सेलेक्टिविटी हमें देखने को मिल रही है। ठीक है ना, मैलिक एसिड के केस में। अगर हम ट्रांसफॉर्म की बात करें फ्यूमरिक एसिड के केस में, तो हमें स्टीरियो स्पेसिफिसिटी देखने को मिलेगी, मीजो कंपाउंड का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगा। मतलब किसी हम जब प्लेन से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, इक्वल हाफ में ये डिवाइडेशन हमें देखने को मिलेगा। तो ये हो गया मीजो कंपाउंड, ये हो गया क्या, स्टीरियो सेलेक्टिव के केस में कि एक 75% बन रहा है, एक 25% बन रहा है। ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। कोई भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ भी हम डाउट क्लियर करते हैं, तो आप वहाँ पूछ सकते हैं। बाकी जो भी नोट्स होंगे, PDF नोट्स, बुक्स वगैरह, सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगी, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और रेगुलर क्वेश्चन आंसर्स मिलते हैं जो कि आपके GPAT के थ्रू रहेंगे या फिर कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू रहेंगे, सारी चीज़ें वहाँ क्लियर हो जाएंगी। तो चल मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट वो भी रहेगा, और इसको पढ़िए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल। थैंक यू।